हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिडी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, हर एक सेक्शन का एक सेक्शन को उठाकर मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर सिलेबस देने वाली हूँ। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कि आपको कौन सी बुक्स में से या कौन से स्टडी मटेरियल में से इसको कवर करना है। ठीक है, चाहे आप सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हो, कोचिंग के लिए जा रहे हो, कुछ भी, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड देन मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ कि कहाँ से आप कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आपके पास 4 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, 6 है, 7 है, 1 ईयर है, 1 मंथ है, 15 डेज है, कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनको आप कैसे कवर कर सकते हो, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। अगर आप जामिया इस्लामिया के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम कब होता है। व्हेन विल द एग्जाम टेक प्लेस, व्हेन विल द एग्जाम टेक प्लेस। ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मैम एग्जाम कब होगा, हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम। तो एग्जाम आपका मई के अंदर हुआ था 2023 में, तो मई के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई के अंदर आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसी हिसाब से तैयारी करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका, आपके 12th के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। तो अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम जिस ईयर में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर के अंदर हम एग्जाम दे सकते हैं। यस, जिस ईयर में आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर में बिल्कुल आप अपीयर हो सकते हैं। जब तक इनके रिजल्ट्स आते हैं, जब तक इनको 12th की आपकी परसेंटेज चाहिए होती है, तब तक आपके 12th का रिजल्ट आ जाता है। तो बिल्कुल जिस ईयर में आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उस ईयर में दे सकते हैं, उसके बाद दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यहाँ पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स। देखिए यहाँ पर अगर हम BA LLB की बात करें तो 60 सीट्स है, जिसकी फीस है ₹10,400। सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है 60 है, बट उसकी फीस है 40,500। ये पर ईयर है, पेएबल पर ईयर, तो ये आपकी फीस है। ठीक है, टोटल 120 सीट्स है 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB प्रोग्राम में जामिया के। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पता होना चाहिए आपको। लीगल लैंग्वेज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आपका 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस। लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40। अब मैं आपको नोट करवाना चाहती हूँ जनरल स्टडीज। देखिए जीके जो है आपकी यहाँ पर भी है, जीके आपकी यहाँ पर भी है, मतलब करंट अफेयर्स का अलग से है, स्टैटिक का अलग से है। तो आपकी जीके ही 40 + 30 70 मार्क्स की आपकी जीके है। तो इस एग्जाम में जीके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जो कि 10 मार्क्स का है, बट जीके यहाँ पर इस एग्जाम में जीके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जीके से नहीं भाग सकते हो, उसको कैसे कवर करना है ये मैं आपको बताऊंगी। पैटर्न ऑफ द एग्जाम, पैटर्न ऑफ द एग्जाम में देखिए ऑफलाइन एग्जाम होता है, 120 मिनट्स 2 आवर्स आपको दिए जाते हैं इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 5 यहाँ पे सेक्शंस है, 150 मार्क्स का एग्जाम है, +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो। स्टैटिक जीके से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से टॉपिक वाइज डिस्कशन, सेक्शन वाइज डिस्कशन हमारी स्टार्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर साइंस और ज्योग्राफी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद आपका होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स। ये आपके जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करने रहते हैं। यहाँ पे मैं कंप्यूटर्स ऊपर लिख देती हूँ, कट गया है वो। ठीक है, अब ये कवर कैसे करना है, हाउ टू कवर दीज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कहूंगी यूनिवर्सल्स की बुक में इन्वेस्ट करें। यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स करके बुक आती है। ठीक है, उसका मैं लिंक ट्राई करूंगी कि आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आपको ये बुक खरीदनी है और इस बुक में से सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज कर लेने। एमसीक्यूज कैसे याद करने हैं आपको, एमसीक्यूज याद करने के लिए बेस्ट तरीका ये क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, अगर आपको पता है नो द आंसर व्हाई द आंसर इज व्हाट इट इज, बहुत बढ़िया है। नहीं पता तो इन्फो जो है वो गूगल में से निकाल के लिए के बुक में या अलग से नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले आप ये साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और फिर दूसरे करेंगे जैसे बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो आर्ट्स एंड लिटरेचर वाले सेक्शन में कवर होगा। इंपॉर्टेंट फर्स्ट के आपको टेबल्स मिल जाएंगे, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स जो है वो अलग से आपको कवर करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। यूनिवर्सल्स की बुक में से पहले सब
आपके जो भी एमसीक्यूज हैं वो कर लिए। उसके बाद आप सेकंड बुक कोई भी ले सकते हैं। यू कैन गो फॉर अरिहंत की छोटी सी बुक आती है, आप उसके लिए जा सकते हैं। ल्यूसेंस की बुक आती है, कंसाइज में जाइए और यहाँ से आप थ्योरी पढ़नी स्टार्ट कर दे सकते हैं। देखिए, जब आपने यूनिवर्सल्स में से पढ़ लिया ना, तो आपके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कवर हो गए और बाकी के क्वेश्चंस आपके अरिहंत ल्यूसेंस में से कवर हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 मंथ्स ही रह गए हैं एग्जाम में, तो आप अकेली इसको ही अच्छे से कर लें। बट अगर आपके पास 3 मंथ्स प्लस है, अच्छा टाइम है आपके पास, तो फिर आप दोनों बुक्स ही करें। राइट, दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। एंड आप मेरा वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मेरा कोर्स अगर आ गया है स्टैटिक जीके का, तो आप वो भी बाय करके उसमें से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। बट ये वाली ऑप्शंस आपको इफ यू वांट टू गो हेड एंड बाय, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स की बात करेंगे। करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, ये हमने बात करी थी स्टैटिक जीके की। देखिए, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, रैंकिंग, सर्वे, लीगल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, डिफेंस, हेड ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इनको कवर कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पे आप जून टू जून की न्यूज कवर करने की कोशिश करिए। जून, मान लीजिए आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, तो जून 2023 से लेकर के जून 2024, अगर मई में एग्जाम हो रहा है तो मई तक, ठीक है। तो ये आप न्यूज कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। कैसे न्यूज कवर करना है, देखिए द हिंदू में से इनकी न्यूज आती है डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट भी होते हैं एंड के अंदर, हम एग्जाम के 1-2 मंथ्स पहले मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं loggery.in पर, और मेरे मॉक टेस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लकीली। और मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती इस बार भी मेरे मॉक टेस्ट में से आएंगे, बट मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से द हिंदू में से फ्रेम किए थे। तो पेपर जो आपका है वो द हिंदू में से आता है। द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपसे खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, वहां पे हर रोज 6 PM पर मैं आपकी द हिंदू एनालिसिस की क्लास देती हूँ, जहां पर आपको नोट्स भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। अगर आपसे क्लास नहीं अटेंड करी जा रही है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं और वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। ये वीडियो लेक्चर्स आपको ₹300 पर मंथ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपकी 6 आवर्स की 7 आवर्स की क्लास आप देखें, ठीक है, और आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है, फ्री के लिए जाना है तो आप ऑब्वियसली ये यूट्यूब चैनल फॉलो करेंगे, ठीक है। पेड के लिए जाना है तो आप ये वीडियो लेक्चर्स के लिए जा सकते हैं। बट आपको न्यूज़पेपर बेस्ड न्यूज कवर करनी पड़ेगी। आप मैगजीन बेस्ड न्यूज कवर करते हैं तो इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जामिया के एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम के यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे आपको मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, बट यहाँ पे द हिंदू बेस्ड न्यूज आपको आ रही है, ठीक है। जून टू जून कवर करिए। अगर बैकलॉग है, मतलब पिछला आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप इन्वेस्ट करिए मेरे वीडियो लेक्चर्स में, ये बेस्ट है। अगर आप इसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो ट्राई करें कि डेली लेक्चर्स पिछले देख लें। अगर नहीं देख सकते तो मैगजीन पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है, तो उस पर भी हो सकते हो। बट मेक श्योर करिए कि फिर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है फॉर करंट अफेयर्स। इसके लिए नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नोट होंगे तभी आप रिवाइज कर पाएंगे, तभी आप लर्न कर पाएंगे। तो मेरी एजुगिरी की क्लास के अंदर जो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें आपको नोट्स बढ़िया से मैं बनवाती हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एजुगिरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स है, लीगल जीके है, मिसलिनियस एक्ट्स है, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लैंडमार्क, जजमेंट, कमिटीज एंड कमीशंस। तो डरना नहीं है, इसको कैसे कवर करना है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वही यूनिवर्सल्स की बुक जिसमें से आप स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, प्लस आपको उसका एक एक एमसीक्यू लगाना है, एक एक एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कर दोगे। यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़नी है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो पढ़ना है, प्लस आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है एक एक, ठीक है। आप इसमें मेरा कोर्स भी देख सकते हो, मेरा कोर्स भी आता है, ये ले लोगे तो आपकी प्रिपरेशन स्पीड अप हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। मेरा कोर्स जो है वो loggery.com पे अवेलेबल है, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स बाय कर सकते हो आप,
और देखिए मेरा कोर्स बाय करना इज नॉट मैंडेटरी, बट यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़ना और यूनिवर्सल्स की बुक में से एमसीक्यू सॉल्व करना इज मैंडेटरी, ये बात याद रखें। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स की बात करते हैं। इसके लिए अगेन आप मेरी वेबसाइट पे जाइए loggery.com, वहां पे मैंने आपको फ्री के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड करे हुए हैं। ये फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड करिए और ये लर्न करिए, ठीक है। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लीगल टर्म्स कवर होते हैं। ऑल्सो मैंने 3 वीडियोस करी हुई हैं लीगल टर्म्स पे इसी चैनल लॉगरी पर, वो भी आप देखिए, ठीक है। लीगल जीके क्या होते हैं? देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। किन चीजों के ऊपर बेस्ड होंगे ये क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस आपके बेस्ड होंगे इनके ऊपर, ठीक है। ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से भी लीगल जीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलिनियस लॉज, इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ये वाले क्वेश्चंस में से वो कौन से होते हैं? एक तो आपका लीगल जीके मेमोरी बेस्ड की टॉट का मतलब क्या है, ये लीगल जीके का क्वेश्चन है, और एक फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड, फैक्ट एंड प्रिंसिपल। तो फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपने कभी नहीं सॉल्व किया, आपको नहीं पता है, तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करो और यूट्यूब पर जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ईजी वे में मैंने बताया हुआ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और आपके लीगल जीके के लिए लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके आपको टॉपिक्स मिलेंगे यूनिवर्सल के अंदर, वो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगेन आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की यूनिवर्सल में से, यूनिव में से थ्योरी पढ़नी है। और फिर क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं? क्वेश्चंस आपको लगाने हैं लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज में से, ठीक है। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के बहुत क्वेश्चंस आपके लीगल अवेयरनेस में से कवर हो जाएंगे। बाकी आपको यस यू हैव टू इन्वेस्ट इन माई मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर भी मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगी जो आपको 2.5 मंथ्स पहले एग्जाम से अवेलेबल होंगे loggery.in पर, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पढ़ा भी सकती हूँ, उसके लिए कमेंट कर देना, ठीक है। उसके अंदर प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप क्वेश्चंस बता दिए मैंने, ये यूनिवर्सल में से आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यूनिवर्सल में से प्रैक्टिस होंगी। ये लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए अगेन मैंने वीडियो कर रखी है, ठीक है, वो यूट्यूब वीडियो कर सकते हैं। यहाँ पे वाईटी वीडियो लिख रही हूँ, लॉगरी टाइप करेंगे, वहां से आपको करना है। और कमिटीज एंड कमीशंस के लिए भी आपको यूट्यूब पे मेरी ही वीडियो मिल जाएगी, वहां से आपका कवर हो जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू कवर योर लीगल एप्टीट्यूड। एक एक बात को समझना जरूरी है, चाहे आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, मैं अपने व्यूज के लिए नहीं कह रही हूँ, आपके फायदे के लिए कह रही हूँ कि समझना जरूरी है कि क्या कैसे करना है, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करनी है आपको? साइनोनिम, एंटोनिम्स आते हैं, ग्रामर के अंदर टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट कवर करना है, करेक्ट स्पेलिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी, पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये सब आपको कवर करना रहता है, ठीक है। अब कैसे कवर करें, कौन सी बुक के ले जाएं? देखिए एसपी बख्शी इज अ वेरी गुड बुक, ठीक है। अरिहंत की बुक आती है एसपी बख्शी, उसके लिए आप जा सकते हैं और वहां से आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, आपको और हेल्प चाहिए, तो आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की एक बुक आती है इंग्लिश इंप्रूवमेंट, उसके लिए जा सकते हैं। बट अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तब आप इस बुक के लिए जाइए, नहीं तो ठीक है इंग्लिश इंप्रूवमेंट करके बुक आती है, तब आप जाइए, नहीं तो एसपी बख्शी में से ही आप चीजें करिए, ठीक है ना। ग्रामर के रूल्स याद करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश कैसे हो सकते हैं। 1 एंड डन टॉपिक्स होते हैं और एक लॉन्ग वाले टॉपिक्स होते हैं जो लिस्ट याद करनी पड़ती है। लिस्ट किसकी याद करनी है? फॉर एग्जाम्पल ईडियम्स है, ठीक है, नहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी नॉट ईडियम्स, एक मिनट यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट है, याद करनी पड़ेगी। साइनोनिम एंटोनिम्स की लिस्ट है, याद करनी पड़ेगी। देखिए साइनोनिम एंटोनिम्स मैं आपको ये कहूंगी कि आप अगर न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ेंगे तो बहुत वोकैबुलरी आपकी वहां से भी कवर हो जाएगी। लिस्ट याद कर सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से हमारा ये वाला तो हो गया, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग्स अगेन ये भी लिस्ट ही है, ध्यान से स्पेलिंग देखोगे, ठीक है। तो ये लिस्ट सारे लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं ये वाले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। वन एंड डन टॉपिक्स कौन थे? एक बार पढ़ा और हो गया, एक बार नहीं मतलब चाहे उसके ऊपर 10 to 15 डेज लगाए, बट फिर भी यहाँ पे ग्रामर हो गई आपकी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालॉजी, पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। एनालॉजी जो है लॉजिकल रीजनिंग की बुक है RS अग्रवाल की, वहां से आप कर लें तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये जो है देखिए वन एंड डन टॉपिक्स है, एक बार पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसकी प्रैक्टिस करी, हो गया। जो लिस्ट है आपकी, जो लिस्ट है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह है, साइनोनिम एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग्स है, इसके अंदर आपको हर रोज जब कहना पड़ेगा अपने आप को कि यार मैं हर रोज 15 याद करूंगा वन वर्ड, हर रोज 15 साइनोनिम एंटोनिम्स और 15 थोड़े करेक्ट स्पेलिंग्स देख लूंगी। तो ऐसे करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे आपको इंग्लिश करना है।
ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करके जाइए, बहुत स्कोरिंग है, पैसिव वॉइस रिपोर्टेड, रूल्स याद करने हैं, यू आर गुड टू गो। उसके बाद मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका नंबर, सरफेस एरिया, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और डेज एंड वर्क का भी टॉपिक करना होता है, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिलॉजिज्म्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मैथ्स है उसके लिए आप इन्वेस्ट करिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद में। ठीक है, अगर आपको आगे जाके और भी एग्जाम्स देने हैं, आप कह रहे हो ग्रेजुएशन के बाद मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हैं, तो आप 30 डेज वंडर में ही अभी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो ये देकर कुछ नहीं देना है तो 18 डेज वंडर में कर दो। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के ये हैं सारे। इसके लिए आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल की बुक खरीदनी होगी। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल की बुक खरीदनी होगी। ठीक है, इस बुक में से आप चीजें, ये वाले टॉपिक सॉल्व कर जाइए, बहुत बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रिक्स आपको पता चलेंगे वो जरूर नोट करें। लॉजिकल में जो रॉन्ग क्वेश्चंस आप सॉल्व करें उनको जरूर मार्क करें, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको जरूर मार्क करें। ठीक है, ट्रिक्स को बुक में ही लिख लें, ये जो है आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट जरूर बनाएं, फॉर्मूलाज रिवाइज करें और इसमें भी डिफिकल्ट और रॉन्ग क्वेश्चंस जो है मैथ्स में वो भी मार्क कर लें, रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्रॉम वेयर टू बिगिन द प्रिपरेशन, कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को जो है उसको पकड़ लीजिए। बैकलॉग जो है वो आप अपना डिसाइड करिए कैसे करना है, मैंने आपको ऑप्शंस दे दी हैं। loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो खरीदने, वैसे वो बहुत सही हैं, आप जितने मंथ्स रह गए हैं उनके आप खरीद लीजिए। बाकी से आप प्रण ले लीजिए कि यार मुझे पैसे नहीं खर्च करने, लॉगरी को पैसे नहीं देने, अब मैं न्यूज़पेपर जो फ्री वाला है वो देखकर अपने नोट्स कंप्लीट करूंगा। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है। नहीं तो आप मैगजीन वगैरह भी प्रतियोगिता दर्पण खरीद सकते हैं, उसमें से हो सकता है आपका। ठीक है, डेली रीडिंग द हिंदू, इफ हैविंग करंट अफेयर्स बैकलॉग गो फॉर मैगजीन और loggery.in वीडियो लेक्चर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा आपको करंट और स्टैटिक में से क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके बाद हम स्टैटिक जीके यूनिवर्सल में से MCQs करेंगे। ठीक है, फिर लीगल पोर्शन जो है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये फिर लीगल टर्म्स एंड मैगजीन, इंग्लिश और फिर मैथ्स और लॉजिकल वाला पार्ट। आप इस सीक्वेंस में अपनी तैयारी करें। ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप दिन में 3 to 4 आवर्स दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को इस एग्जाम के लिए, अगर आपका मेन फोकस यही एग्जाम है, तो 1 to 1.5 आवर्स में आप मेरा एनालिसिस देखिए एजुकेरी का हर रोज, एंड बाकी सारा जो टाइम है, देखिए 1 आवर का एनालिसिस होता है, 30 मिनट्स जो है उन्हीं नोट्स को रिवाइज करने में लगाएं, और बाकी सारे टाइम में कोई भी एक सब्जेक्ट उठाकर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। मॉक टेस्ट जो होंगे वो आप loggery.in पर दे सकते हैं, जब एग्जाम पास में आएगा तब अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये सारा जो है आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जामिया क्लियर किया है loggery से। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमारी जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो देख सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा, और जो रिव्यू सेक्शन है वहां पर भी मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं। तो जामिया बच्चे यही सब कुछ पढ़कर क्लियर करते हैं मेरी वीडियोस देखकर, तो आप भी देखिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। Q&A सेशन में आप आ सकते हैं जो 11 AM पे होता है हर संडे इसी यूट्यूब चैनल पे। एंड अगर आपको 1-on-1 सेशन बाय करना है, मुझसे बात करनी है डायरेक्टली, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट, loggery साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।